बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन स्वामी की गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। जय हो। शंकर सुवन भवानी जी के शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। यह शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। 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 तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन।
विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ श्री राम के, श्री हनुमत हो सहाय। पावन ग्राम कनेरी के सबो देवी देवता मल्ला चरण वंदन करते हुए ये मंच में विराजमान सूक्ष्म रूप में भाव रूप में श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरण कमल प्रणाम है। मंच में सुशोभित मानस मर्मज्ञ गुरुजन, संचालक महोदय, माइक के चलैया ऑपरेटर सिन्हा जी, अब ये विशाल मंडप सजैया पावन ग्राम कनेरी के प्रबुद्ध जन, ममतामयी करुणामयी माता बहनी हो, और यूट्यूब में शायद चलात हुई थे भाई मल्ला, सब यथा योग्य शिष्टाचार प्रणाम। 4-5 साल पहले वो आ रहे हो, आए तो रहे हो लेकिन सुरता नहीं याद है कि कौन सन में आ रहे हो, लेकिन 4-5 साल पहले आ रहे हो। ये दारी फेर बलाए हो तेकर सेती में साधुवाद देना चाहत हो। सर्वप्रथम ये कहना चाहूं कि भगवान सलामत रखे आप सबको गम की परछाइयों से। मकर संक्रांति का पर्व और मानस महोत्सव का पर्व मुबारक हो हम सबके दिल की गहराइयों से, हम सबके दिल की गहराइयों। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान को पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्ति में जो चित्रकूट में सभा लगे हैं, भगवान राम ला मना के ले आबो कई के सभा लगे हैं। भरत जी के द्वारा सब नर नारी मल्ला सकेल के ले जाएगा।
और यहाँ पर जब मीटिंग हुई कि भगवान ला मना के ले जबो, और भरत जी अपन तर्क भी रखी इस मानस प्रेमी सज्जनों। मैं मानता हूं कि पिता ने मुझे राजगद्दी के लिए नियुक्त किया है। श्री राम को, मेरे बड़े भैया श्री राम को, मेरे आराध्य को 14 बरस का वनवास दिया है उन्होंने। पर जिस क्रम में वरदान मांगा गया मेरी माता कैकेयी के द्वारा, वैसे तो उस समय माता नहीं कहा होगा भरत जी ने, क्योंकि जब से श्री राम को 14 साल का वनवास दिया है तब से भरत जी ने मां कहना बंद कर दिया। स्यावर रामचंद्र की जय। ये किस लिए? श्री राम के प्रति अनंत अनुराग। तो भरत जी वहां पर अपना मत रखते हुए कहते हैं, जिस क्रम में वरदान मिला हुआ है, जिस क्रम में मेरी मां ने पिताजी से वचन हरवाया है, तो वो क्रम क्या था? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका। ये पहला वरदान भरत को राजगद्दी, और दूसर तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। ये दूसरा वरदान। तो भाई पहला वरदान जो मांगे गए हैं वो पहला वरदान ला पहली पूरा करना चाहिए, और दूसर बाद में मांगे वरदान ला पहली दे दे, भैया ला वनवास निकाल दे हो, और मोला राजगद्दी अभी मिले नहीं है। तो ये कैसे क्रम विपर्य होना चाहिए कि मोला पहली राजगद्दी में बैठाते हो, ओकर बाद में समझते हो कि भगवान ला वनवास भेजना है कि नहीं भेजना है। लइका हो, ए लइका हो, देखो ना, ये मतलब कथा नहीं सुनना है काजी, सुनना है कि सुनाना है। आप मन सुनाना है तो हम 45 मिनट इसने बैठ के सुन जब काबर श्रोता ला एक क्वालिटी होना चाहिए, सुने के क्वालिटी। अब ये बात आ गई तो बिना बोले छोड़ो नहीं। एक जन के माई लोगन की से जी 3 दिन के राम कथा होते कनेरी में, तो एको दिन सुने बर नहीं जाते का वही राम लक्ष्मण, एक थे राम एक थे रावण ना, एक थे छत्री एक थे बामन्ना, एक ने एक की नारी हरी, एक ने एक को एक के प्राण हरी, और तुलसीदास जी लिख गए पोथन्ना। ये तो हरे राम रावण की युद्ध। तो भाई रामायण अटकिच नहीं है, राम कथा अटकिच नहीं है, सुने बार जाके तब घर वाला खिसिया के चल दिस, और अतका जल्दी चल दिस थे महाराजे नहीं बैठे रहे कथा के बाद। तब आयोजक समिति वाला मन की आइए, गांव दबंग गई, गांव दबंग पर्सन आइए, बैठिए, बैठी। महाराज कथा शुरू नहीं कर रही से। अब एक तो कथा प्रेमी है नहीं है, जबरदस्ती पुशअप करके भेजे के बोला जा 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 के, ऐसे बैठी से वही कर चटाई बिछेरी तुम सो गए। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज ऐस कथा कहा थे, अब एक नींद पर है। बाद में सब जन जब चल दिन तेकर बाद में उठ 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 की कोल उठे नहीं। एक भजन गा रहा है, मती नहीं बैठा। कर्म ना जाने, चाय वाला भाई मन बहुत जल्दी बांट दो भाई, मोला डिस्टर्ब। धर्म ना जाने कैसे पागल है, खुद को ना जाने ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं। कर्म ना जाने, कर्म ना जाने कैसे पागल है, खुद को ना जाने ऐसे
भी लोग दुनिया में जिया करते हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं, ऐसे भी लोग। चलना जरूरी है, संसार सागर में मरना जरूरी है, लेकिन धर्म के राह पे चलना जरूरी है। हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, समझो भटकने वालों को ठोकर खाना है। तुम भी ये मानो, खुद को पहचानो, क्यों भटकते हो, राम को जानो। कर लो श्री राम का सुमिरन, वही होते हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं, ऐसे भी लोग। दौलत कमाते हो, कितना बचाते हो, मरने के बाद क्या खजाना लेके जाते हो। दौलत कमाते हो, कितना बचाते हो, मरने के बाद क्या खजाना लेके जाते हो। दौलत कमाते हो, कितना बचाते हो, मरने के बाद क्या खजाना लेके जाते हो। कौन साथ जाता है, झूठा ये नाता है, कौन साथ जाता है, झूठा ये नाता है। परमात्मा को भजने वाला मोक्ष पाता है। जैसा करोगे वैसे भरोगे, सत्य वचन है, तुम भी जानोगे। हम भी जन जन को यही बात कहा करते हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं। कर्म ना जाने, धर्म ना जाने, कैसे पागल है, खुद को ना जाने। ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में जिया करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय।
मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भरत जी अपन बात रखत रखत पिताजी मोला अगर पहली राजगद्दी देती तो मैं राजगद्दी में बैठते हो और दूसरा वरदान ला मैं बदल देते हो। काबर राजा मैं होता हूँ और राजा मैं होते हो तो भगवान के वनवास जाना मैं कैंसिल करा सकता हूँ। सब अपन अपन तर्क रखीस, अपन अपन रखीस, ओकर बाद बात कहाँ आई कि वशिष्ठ जी महाराज समझाते समझाते कहते हैं कि भरत जी, श्री राम जी, भगवान अब बोल रहे हैं कि मुखिया मुख सोचा है। भरत, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। घर के मुखिया कैसे होना चाहिए? ये मुंह के समान। जैसे मुंह भोजन करते, भोजन करे बाद में मुंह के ये कर्तव्य है कि ओला पाचन तंत्र के माध्यम से रस में परिवर्तित करके संपूर्ण ऊर्जा ला शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित करते। ये मुखिया के लक्षण है। वैसने होना चाहिए। कहे का मतलब ये है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी है इस शरीर ला ही राज्य बना करके, राजनीति के केंद्र बना करके वहां पर समझाए प्रयास करी कि भरत जी आप एक ऐसे मुखिया के समान हो जो अपना परवाह न करके पूरे समाज का, पूरे परिवार का, पूरे राष्ट्र का कल्याण करता है। ऐसा मुखिया को होना चाहिए। घर के मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। किसी के साथ माँ मौसी का व्यवहार नहीं होना चाहिए, दुआ भेद का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तभी एक परिवार में शांति कायम रहती है, परिवार एक सुचारू ढंग से चलता है। यदि मुंह सोच ले कि खाना मोला है और पूरा परिवार में जाना है और दांत होकर अंदर रखे, दांत के बीच में अगर कोई अन्न के कण फंस जाए, ये दांत के बीच में अन्न के कण फंस जाए तो ओला दूसरा अर्थ में कैसे करबो? अन्न के फंस जाना माने भ्रष्टाचारी। इस समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते जो सरकारी खजाना ला कुछ ला दबा कर रखे प्रयास करते, अपन करा दबाए के प्रयास करते, जेकर दुरुपयोग करके अपन वैभव विलास में वो धन ला समाप्त करना चाहता। तो ये दांत में जो फंसे अन्न है ओला दांत में फंसे रहे नहीं दे। कौन निकाल देते ओला? बताओ। जीभ रहन देते का? जीभ लगा ऐसे पड़े हुए भाई कि दांत में फंसे रहन देना, आज नहीं कल निकल में करी। लेकिन जब तक वो अन्न के कण दांत के बीच में फंसे है तब तक जीभ ला चैन की नींद नहीं आई। आते का नहीं है, वो कैसनो कर कुरा के इधर उधर कर कुरा के ले ली, निकाल ली, तबे ओला चैन के सांस मिलते। तो ये जीभ का है समाज के पहरेदार। गलत कर रहे हो दांत तुम, अरे दांत तुम गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो कि अन्न के कण को फंसा के रखे हो। अच्छा, अन्न के कण फंसा के जे रख ली तो सड़ांग पैदा होते, दांत खराब हो संभावना है। कहे मतलब ये है कि हम राष्ट्र के कुछ भी संपत्ति के कुछ भी अंश को बचा के नहीं रह सकते, दबा के नहीं रह सकते। तो ये राष्ट्र के प्रमुख का कर्तव्य होना चाहिए, किसी राज्य के राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि पालई पोसई सकल अंग। राज्य के 4 प्रकार के नागरिक रहते हैं, राज्य में 4 प्रकार के जनता रहते। कौन कौन से प्रकार के जनता रहते? एक तो होते सबके सेवा करने वाला जनता, जिला मनुस्मृति के अनुसार से शूद्र के उपाधि दे है। ओकर बाद में होते क्षत्रिय, ओकर ऊपर में जेकर ऊपर में समाज के रक्षा के बाहर होते, ओकर ऊपर में कहे गए कि जो वैश्य वर्ण के है जे समाज में अर्थ के आपूर्ति करते या अर्थोपार्जन में जेकर भूमि करत है, और ओकर ऊपर में होते ब्राह्मण समुदाय यानी वृक्ष समुदाय। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये चारों अंग के बरोबर बरोबर प्रतिपालन राजा के द्वारा होना चाहिए, तभी समाज में शांति कायम हुई, समाज उन्नति के रास्ता में चलत जाएगी। अगर किसी एक अंगला या कोई एक वर्गला हम अनदेखा करबो तो वही हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अभी आप लोकतंत्र के विषय में भी जानते हो, पढ़ैया लिखैया लइकवन बैठे हो।
भाई देखो, जो योजना होते सरकार के, योजना होते किसी प्रकार के, वो तो सब परिवार लाभान्वित होना चाहिए, तभी वो योजना आम जनता में हिट होते और वो राजा ला अच्छा राजा के उपाधि मिलते। तो यही बात का भगवान समझातीस कि भरत तुम राजगद्दी में बैठ जाओ, तुम सब प्रकार से लायक हो, और मुझे विश्वास है कि मेरा भरत अवश्य मेरी बातों को मानेगा और समाज का पालन करेगा। राज धर्म सर्वस यत्नोई, जिमि मन माह मनोरथ सोई। राजधर्म, राजा का क्या धर्म होना चाहिए? वैसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि राजा के 4 प्रकार की विशेषता होती है। कौन कौन से प्रकार, कोई बता सकेगा? साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 प्रकार की नीति का मर्मज्ञ होना चाहिए किसी भी राजा को। और भरत वो सब विशेषता मैं तुम में देखना चाहता हूं मेरे भाई, बैठ जाओ। लेकिन भरत जी पश्चाताप करत इस भैया कि मैं ये राजगद्दी में, राज सिंहासन में बैठे के लायक नहीं हूं। काबर अगर मोला जानबूझ के राजपद में दे हो तो ये धरती पाताल में समा जाही, ये धरती रसातल में चले जाही। कोनो पूछिस भरत काबर रसातल में चले जाही, ते का अतेक अधर्मी हो गए हस, का अतेक ते निरंकुश हो गए, जिसमें तोर राजगद्दी में बैठे से ये धरती पाताल में चल दी, रसातल में चल दी। बात वैसना नहीं है जी। कैसे ये दुनिया में कुंभ रावण जैसे राजा हो, कंस जैसे अत्याचारी हो, दुर्योधन जैसे अहंकारी राजा हो, सोकर राजगद्दी बैठले तो धरती रसातल में नहीं, इसका तोरे बैठे से रसातल में चल जाए। तब ऐसे है जो काम दुर्योधन करे है, 5 गांव का 5 सुई के 9 का जमीन नहीं दो, ऐसे कह दी। जे कामला इतिहास में, खैर ये उस समय घटना नहीं है, जब बात है तब बोलना पड़ता है। जे बात ला दुर्योधन करे है, जिस प्रकार का व्यवहार रावण किया है, जिस प्रकार का व्यवहार कंस ने किया है, उसी प्रकार का व्यवहार अगर ये श्री राम का भाई करे तो निश्चित रूप से यह धरा रसातल में प्रविष्ट हो जाएगी। धन्य है भरत की महिमा। भरत मतलब भगवान की भक्ति में रत रहने वाला। सबसे बड़ी ये बात है मानस प्रेमी सुजनों देवियों की, भरत की कोई गलती है नहीं ये प्रकरण में। माता कैकेयी तो स्वार्थ के कारण मंथरा के बात मान के 14 बरस के लिए वनवास भेज दी। भरत की कोई गलती नहीं है, गलती तो जो भी करे है तेमन करे है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर रामायण में पश्चाताप करे है, पछतावा हो करे है, तो वो है श्री भरत जी महाराज। तभी अभी कहा थी सर गोर्री वाला भैया कोई महानायक भी होते। हाँ महानायक कौन है? भरत। और काकर उदाहरण देना रहा है भगवान ने, तका कहा है कि तुम मोहि प्रिय भरत ही सम भाई, कि भाई तुम मुझे भरत भाई के समान प्रिय हो। लखन लाल हमेशा साथ में रहने वाला है, 24 घंटा भगवान के आगे पीछे करने वाला है, उकर सेवा में रहने वाला है। लेकिन भगवान कभू नहीं कहते मोर लक्ष्मण जैसे भाई लगता, हमेशा यही करिस कि ते मोर भरत जैसे भाई लगता। काबर माता कैकेयी भी के यही उद्घोषणा रही से, का उद्घोषणा कि बेटा राम ते अगर मोर कोख से जन्म लेते बेटा तो मोर सौभाग्य और बड़े होती, इसमें बहुत बड़े सौभाग्यशाली होते हो। मोर कोख से भरत जन्म ले कोई बात नहीं, तो भक्ते चे, लेकिन ते अगर मोर कोख से अवतर रहते तब बात कुछ और होती। यही बात का आधार मान करके भगवान रामचंद्र जी वचन हरवा नरेश की मां ते मोर कारण, मोर प्रेम के कारण, भरत के प्रेम नहीं, मोर प्रेम के कारण मोला एक न एक दिन वनवास निकाले के ऐसे युक्ति फिट कर, ऐसे युक्ति बिठावा जेकर से मैं वनवास चल दे और राजगादी में भरत बैठे। मोला राजगादी में अगर बैठ जाऊं तो वो सबरी के का होही जो निस्वार्थ भाव से ऋषि मन के सेवा करत है मोर अगोरा में। वो केवट के का होही, वो सुग्रीव के का होही, वो विभीषण के का होही, मोला वनवास जाना है मां।
तो दुनिया में सब कुछ मिल जाही। माता के कई ये जानत रही बहनी हो दाई हो कि ये जो मैं काम करत हूँ राम राजगद्दी में न दे करके देश निकाला देत हो तो दुनिया आने वाला पीढ़ी है मोर नाम से भी नफरत करी। आज के डेट में देख लो काकरो घर में बेटी जन्म होते और नाम ला कभू के कहीं नहीं रखते। जिया घर ले भरत मान की, जबकि भगवान रामचंद्र जी जननी की सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। तो काबर इसने की जननी और भरत जी है काबर मानी की कि अगर मैं मां बोल रहा था इस समय तक तो मेरे स्वार्थ के कारण मेरे प्रेम के कारण श्री राम को 14 साल का वनवास दे दिया। इस कृत्य के करने के बाद भी अगर मैं मां शब्द से संबोधित करता हूं माता के कई को तो हो न हो फिर से ममता में माया में भुला करके मेरे प्रेम में आकुल होकर 28 साल का अगर वनवास दे तो मैं तो भैया का प्रेम ही नहीं कर पाऊंगा। और भगवान रामचंद्र जी जननी कहते हैं। जननी वो होता है जेकर कोख से जन्म हो रहे थे ओला हमन जननी कथन। हमन अपन दाईला अपन माला जननी कही सकतन जे हम लग जने हैं जन्म पर सोचे के लिए बात है कि कई नहीं जने हैं भगवान राम ला। भगवान राम के जननी तो कौन हरे कौशल्या, लेकिन भगवान राम कहते कि जननी हस्ते है का कौशल्या मेरी माँ है जिन्होंने अयोध्या को राम दिया। माता आप मेरी जननी हो जो संपूर्ण समाज को भगवान बनाया। तुमने मेरे को राम से राम भगवान बना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगर भगवान वनवास नहीं जाती तो कोनो नहीं जानती इस राजगद्दी में बैठ जाती। तो कहा गया है अवध तहाँ जहाँ राम निवास तहाँ दिवस तहाँ भानु प्रकाश। अयोध्या वही हो जाता है जहां भगवान राम निवास करते हैं। जिस प्रकार से सवेरा वही होता है जहां सूर्योदय होता है। आइए एक भजन के बाद में नीचे के पंक्ति पर कुछ बोलने का प्रयास करें। आप बहुत दिनों से ये मंडप सजाने के लिए इंतजार की घड़ियों को गिन रहे थे। हम लोग को जब से यहाँ का बुकिंग मिला था बुलाने का बुलावा मिला था तब से हम लोग भी इस प्रतीक्षा इस घड़ी की प्रतीक्षा में लगे रहे थे। आइए एक भजन इसी भाव साथ में रिपीट करते हुए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई रघुवर की भक्ति में रंग जाना है। मंदिर में आकर भजन गाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई रघुवर की भक्ति में रंग जाना है। मंदिर में आकर भजन गाना है। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है। मंदिर में आकर भजन गाना है। वर्षों से मुझको आस लगी थी, तेरे तरफ की प्यास जगी थी।
रघुवर की भक्ति में रंग जाना है आज, मंदिर में आकर भजन गाना है। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है आज, मंदिर में आके भजन गाना है। प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, खुशियों से मेरी झोली भर दो। हो प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, खुशियों से मेरी झोली भर दो। तुम अपना जलवा भी दिखाना होगा जी, चरणों का सेवक मुझे बनाना होगा जी। वो घड़ी आ गई रघुवर की भक्ति में रंग जाना है आज, मंदिर में आके भजन गाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई रघुवर की भक्ति में रंग जाना है आज, मंदिर में आके भजन गाना है। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है आज, मंदिर में आके भजन गाना है। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है आज, मंदिर में आके भजन गाना है। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है आज, मंदिर में आके भजन गाना है। बंधु प्रबोध के बहुभांति। भगवान रामचंद्र जी बहुत प्रकार से समझाते हैं। अंत में भरत जी भी सोचते हैं कि मैं बड़े भैया की बात को अगर ना मानता हूं तो अवहेलना हो जाएगा, क्योंकि बचपन से भैया मेरे पक्ष में बात करते आ रहे हैं। मैं जब हार जाता था तो बड़े भैया अपना हार स्वीकार कर लेते थे, जब मैं गिर जाता था तो मुझे उठाकर पा लेते थे। और आज वही श्री रामचंद्र जी राजगद्दी पर बैठने का आदेश दे रहे हैं। पर भरत जी क्या सोचते हैं? बिनु आधार मन तोषना साथी। बिना आधार के इतने बड़े अयोध्या के राजकाज को कैसे चलाऊंगा, और चलाऊंगा भी तो मुझे मन में शांति कैसे मिलेगी? इतना बड़ा राजकाज, जिस राज को भैया के द्वारा संभाला जाना चाहिए। तब क्या? भरतशील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो। एक तरफ भरत जी के शील, एक तरफ भरत जी का शील है, दूसरे तरफ भगवान राम है, गुरुजन है, मंत्री लोग हैं, सभा सदस्य सब है। यहां पर उहापोह की स्थिति हो गई। शील क्या है? जो दिखाई देता नहीं और जिसका महत्व बहुत अधिक रहता है। जैसे जलेबी के अंदर में चाशनी है ना, तो उसमें जो चाशनी है उसमें शक्कर तो दिखता नहीं, लेकिन काम बड़ी चीज। वही भरत का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसी को शील कहा गया है। अंत में बात यहां पर आकर के क्या? प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही।
भगवान कृपा करके पावरी दे देते हैं खड़ा हो। तो फिर राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। श्री भरत जी दोनों खड़ाऊ को, भगवान के खड़ाऊ को मस्तक से लगाते हैं। वास्तव में पूछा, भरत जी क्या तुम्हें ये जो आधार मांग रहे थे, ये जो राज्य का आधार मांग रहे थे, ये वास्तव में राज्य का आधार तुम्हारे लिए आधार है कि भार है? तो भरत जी ने कहा कि भाई वास्तव में ये मुझे भार न लगना, आधार मिला, मुझे तो राम और सीता मिल गए। एक खड़ाऊ राम है और दूसरा सीता है। खड़ाऊ में भी सीता और राम की प्रतिमूर्ति देखने वाले की प्रवृत्ति जिसमें हो उसे ही भरत कहा जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक भजन गाल पाओ। छाए काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलता मेरे राम जी के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है।
की क्या बात है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एक जन अर्थी जात इस शमशान घाट, अरे मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे अपनों से जब अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। एक अर्थी चली एक डोली चली, एक अर्थी चली। एक डोली चली अर्थी चली। रास्ता में एक जन बेटी के डोली आवत रहा है और वही चौराहा में एक जन के अर्थी निकलत रहा है। डोली में मुहू बैठे है, अर्थी में, अर्थी माने डोली, एक मृत शरीर बैठे है और एक डोली में एक दुल्हन बैठे है। दोनों जन के आपस में वार्तालाप होते, शायद वही भजन भैया के। तो दोनों जन ये बात बोला थे, कभी का कहा था, एक डोली चली अर्थी चली, अर्थी चली। ये बता दे, बता दे, ये बता दे, बता दे मुझे दिल जली। एक डोली सजी अर्थी चली, अर्थी चली। बिन में कुछ इस तरह से बातें चली, बातें चली। एक डोली चली अर्थी चली, अर्थी चली। दोनों में कुछ तरह से बातें चली, बातें चली। एक डोली चली,
दोनों बीच में क्या बात है? मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी। दोनों में श्रृंगार किया जाता है। दुल्हन का भी श्रृंगार, उसका भी मांग भरी जाती है। अर्थी में भी वही बात है। मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी। चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना ही है अब सुन ले सकी तू, सुन ले सकी। तू जहां से चली मैं पिया को चली, मैं पिया को चली। एक डोली सजी एक अर्थी चली, एक अर्थी चली। बात दोनों में कुछ इस तरह से चली, तरह से चली। एक डोली आगे, एक साजन तेरा खुश हो जाएगा, एक साजन तेरा खुश हो जाएगा। एक साजन मेरा मुझको रो जाएगा, एक साजन मेरा मुझको रो जाएगा। फर्क इतना, फर्क इतना ही है अब सुन ले सकी, सुन ले सकी। तू पिता को चली, अर्थी ने कहा तू पिता को चली, मैं अलविदा को चली। डोली चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक अर्थी चली। बात दोनों में कुछ इस तरह से चली, तरह से चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक अर्थी चली। बस ऐसा भाई काय बरल हो जाओ।